श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान पर हमले की मांग के साथ सूफी खानकाह एसोसिएशन ने जारी किया संकल्प पत्र। कानपुर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत के सूफियों का अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन लगातार भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर एक संकल्प पत्र जारी कर ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया, जिसमें कहा गया है कि हम भारतीय मुसलमान हैं और हम पाकिस्तान द्वारा हाल ही में बार बार द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थियरी का जिक्र कर अपने अवैध कृत्यों को छुपाते हुए और उस बहाने से भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश को सिरे से खारिज करते हैं। 1947 में हमने सोच समझकर भारत को अपना देश चुना था, मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने विश्वास और उसूलों के चलते। भारत जब आजाद हुआ तब उसने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया, एक ऐसा देश जहां मुसलमानों समेत हर धर्म के लोगों को बराबरी का हक और सम्मान मिला। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में रहना चुना, क्योंकि उन्हें भारत के विचार पर भरोसा था और हमारा भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। आज 2025 में पाकिस्तान का दोबारा जिन्ना का नाम लेकर हमें बांटने की कोशिश करना न सिर्फ इतिहास को गलत तरीके से पेश करना है, बल्कि करोड़ों भारतीय मुसलमानों का गहरा अपमान भी है। यह मान लेना कि हम कहीं भटके हुए हैं या हमारी वफादारी संदेह में है, ये सोचना ही गलत है। हम न गलत जगह हैं, न गलत सोच में। हम पूरी तरह से भारतीय हैं, जमीन से लेकर जमीर तक। हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। हमने हमेशा इस देश के साथ खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाया है, युद्ध में, शांति में और लोकतंत्र की हर प्रक्रिया में। पाकिस्तान जैसे देश का पुराना टूटा हुआ सिद्धांत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। भारतीय मुसलमान अपने हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और दूसरे धार्मिक समूहों के भाइयों बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, एकजुट, मजबूत और भारत के लिए समर्पित। पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ जंग छेड़ेगा तो हम भारतीय मुसलमान सबसे आगे खड़े होकर दुश्मन का सामना करेंगे और उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। हमारी पहचान भारतीय है, हमारी निष्ठा भारत के संविधान में है और हमारा इरादा अडिग है। पाकिस्तान की पुरानी बांटने वाली सोच हमें परिभाषित नहीं करती, हमें परिभाषित करता है भारत। लिहाजा हम पाकिस्तान की आधी अधूरी भाड़े की अलोकतांत्रिक सरकार और भाड़े के कातिलों की तरह काम करने वाली पाकिस्तान की सेना और दलालों की तर्जुमानी करने वाली उसकी एस्टेब्लिशमेंट को बता देना चाहते हैं कि हमने अपनी हुकूमत से मांग की है कि धर्म के आधार पर बनने वाले और भाषा के आधार पर बन जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आतंकी मुल्क पर हमला करते हुए उसे सफाए हस्ती से मिटा दे। इस कदम में हिंदुस्तान का हर मुसलमान जो अपने बाप दादाओं के उसूलों के साथ रहकर भारत के लिए मर मिटने की भावना रखता है, भारतीय सरकार और भारतीय सेना के साथ अपनी जान माल की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त खड़ा है। भारत सरकार भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और देश के सम्मान के लिए कोई भी कदम उठाती है तो देश के सूफियों के अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई संसद और देश की सरकार के साथ है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया और वैश्विक मीडिया में चल रहे भारत विरोधी दुष्प्रचार के तहत पाकिस्तान लगातार भारत को मुस्लिम विरोधी ठहराते हुए भारत को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करते हुए अपनी कई दशकों की करतूतों को धर्म के आधार पर छुपाने का प्रयास कर रहा है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि भारत में आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों ने देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए समान अवसर हासिल किए हैं। खुद को मुसलमानों का कथित ठेकेदार मानने वाले पाकिस्तान की हालत तो यह है कि उसके देश में शिया, सूफी, सुन्नी मुसलमानों के कई वर्ग लगातार आतंक का निशाना बनते आ रहे हैं।
पाकिस्तान से कहीं अधिक मुसलमान भारत में रहकर सर्वाधिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सूफी खानकाह एसोसिएशन को पर्याप्त मंचों से पाकिस्तान के झूठों को बेनकाब करने का अवसर देते हुए देश सेवा का मौका दिए जाने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि पाकिस्तान के द्वारा दुनिया भर में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए द्विराष्ट्रवाद के नाम पर सांप्रदायिक कूटनीति की जा रही है। मुसलमानों के नाम की ठेकेदारी करने वाले पाकिस्तान को होश में रहना चाहिए कि उससे अधिक मुसलमान भारत में रहते हैं और उन्हें बराबरी के हक हासिल हैं। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग ने कहा कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान मजनू शाह मलंग, अशफाक अल्लाह खान और हाजी इमदाद उल्लाह मुहाजिर मक्की के वारिस हैं जो वक्त आने पर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। स्वामी चंद्रजीत सिंह महाराज ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। जब कभी संकट आया सब मिलकर लड़े। मां काली शक्ति पीठ प्रबंधक गौरव त्रिपाठी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों की कायराना हरकत स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत सरकार तत्काल कड़ी कार्रवाई करे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षाविद समाज सेवी सैयद महमूद अली हाशमी, सूफी तारिक मासूमी मदारी, अभिषेक कुमार तिवारी, राम नरेश अग्रहरी समाज कानपुर नगर उपाध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, सैयद हंजला, दानिश अबुल उलाए, राजेश अग्रहरी सहित सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर नगर। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, बात हवा से हवा में तैरती हुई सरहदों को पार कर जाती है, तो उर्दू में पढ़ के बता देते हैं ताकि वहाँ के हुक्मरान भी सुन ले और वहाँ की आवाम भी सुन ले। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हम पाकिस्तान की जानिब से किए गए उसके गैर कानूनी गैर इंसानी इक़दामात को छुपाने के लिए बार बार दो कौमी नजरिए की बातें कर हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाने की हालिया कोशिश को मुस्तरद करते हैं। 1947 में हमने शऊरी तौर पर हिंदुस्तान को अपने मुल्क के तौर पर मुंतखब किया, मजबूरी में नहीं बल्कि अपने यकीन और एतमाद और उसूलों की वजह से। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसने खुद को एक सेकुलर जमहूरियत के तौर पर कायम किया, एक ऐसा मुल्क जहां मुसलमान समेत हर मजहब के लोगों की मसावी हुकूक और एहतराम हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान जाने के बजाय हिंदुस्तान में रहने का इंतखाब किया क्योंकि वे हिंदुस्तान के तसव्वुर पर यकीन रखते थे और हमारा एतमाद हर उस वक्त मजबूत हुआ जब कभी कोई मुश्किल वक्त आया तो तमाम तर अक्सरियती तबका हमारे साथ खड़ा हुआ। आज 2025 में जिना के नाम पर पाकिस्तान के नाहमजार हुक्काम ने एक बार फिर तकसीम के बातिल एजेंडे को पेश करने की कोशिश की है, जो न सिर्फ तारीख की गलत बयानी है बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमानों की भी गहरी तौहीन है। ये समझना कि हम गुमराह हो गए हैं यह हमारी वफादारी मशकूक है, गलत है। हम ना तो गलत जगह पर हैं और ना ही गलत दिमाग में। हम जमीन से लेकर जमीन तक हिंदुस्तानी हैं। हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा इस मुल्क के साथ खड़े होकर अपना फर्ज अदा किया है। जंग में, अमन में और जमहूरियत के हर अमल में पाकिस्तान जैसे मुल्क का पुराना टूटा हुआ नजरिया हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हिंदुस्तानी मुसलमान अपने हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी और दीगर मजहबी भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मुत्तहिद, मजबूत और हिंदुस्तान के लिए वक्त। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग छेड़ता है तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होंगे और उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
हमारी पहचान हिंदुस्तान है, हमारी वफादारी आइन हिंद से है और हमारा अज़्म पुख्ता है। ये पाकिस्तान का पुराना तफरका अंगेज नजरिया हमें मुतारिफ नहीं कराए, ये भारत है जो हमें मुतारिफ कराता है। लिहाजा हम पाकिस्तान की अधपक्की गैर जमहूरी हुकूमत, किराए के कातिलों की तरह काम करने वाली पाकिस्तान की फौज और बातिल एजेंडे की तकमील करने वाली उसकी इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं कि हमने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द फैक्ट्री पर हमला करे जो मजहब की बुनियाद पर और जबान की बुनियाद पर तकसीम हुई और उसे समय हस्ती से मिटा दे। इस कदम में हिंदुस्तान का हर वो मुसलमान जो अपने आबा व अजदाद के उसूलों पर चलता है और हिंदुस्तान के लिए बनने का जज्बा रखता है, अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के साथ हमेशा खड़ा है। अगर हिंदुस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान के इत्तेहाद प्रोग्राम को रखा है, जिसमें महंत जी आए हुए और हमारे सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी साहब और एसोसिएशन के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम बस इतना ही कहेंगे कि जो कायराना हरकत पहलगाम के अंदर उन पाकिस्तानियों ने की है, बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग थे जो हमारे प्यारे वतन अजीज में एक धब्बा लगाने का काम किया है। उन बच्चों के लिए जो शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनके लिए मौन रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। We are Indian Muslims and we categorically reject Pakistan's recent attempt to target Indian Muslims by repeatedly invoking the two-nation theory of hide its illegal action. In 1947, we consciously chose India as our country, not out of compulsion, but because of our faith and principles. When India became independent, it established itself as a secular democracy, a country where people of every religion, including Muslims, got equal rights and respect. Our elders chose to stay in India rather than go to Pakistan because they believed in the idea of India, and our faith has only grown stronger. Today, in 2025, Pakistan's attempt to divide us in the name of Jinnah is not just a misrepresentation of history, but also a deep insult to crores of Indian Muslims. To assume that we have gone astray or that our loyalty is in doubt is wrong. We are neither in the wrong place nor in the wrong mind. We are Indians, pro and pro from land to conscience. We do not need to prove anything. We have always done our duty by standing with this country. In war, in peace, and in every process of democracy. The old broken ideology of a country like Pakistan means nothing to us. Indian Muslims stand shoulder to shoulder with their Hindu, Sikhs, Christian, Jain, Buddhist, Parsi and other religious brothers and sisters, united, strong and dedicated to India. If Pakistan wages war against India, we Indian Muslims will stand in the forefront of face the enemy and root it out. Our identity is Indian, our allegiance is to the Constitution of India and our resolve is firm. It is not Pakistan's old divisive ideology that defines us, it is India that defines us.
Therefore, we want to tell the half-baked undemocratic government of Pakistan. The Pakistan army which works like hired killers and broker type establishment. That we have demanded from our government that it should attack the world's biggest terrorist nation, which was born on the basis of religion and divided on the basis of language, and wiped it out from existence in this step every Muslim of India who lives by the principles of his forefathers and has the spirit of dying for India. He is always standing with the Indian government and the Indian army to sacrifice his life and property. And the Indian government takes any step for the unity, integrity, sovereignty and honor of India. Then the Sufi Khanka Association, the leading organization of Sufis of the country, is with the democratically elected parliament and the government of the country. Jai Hind. अच्छा सा फोटो लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फोटो। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हाँ आइए गुरुजी, आइए चलो। हमने यही सोचा प्रोग्राम जो है एक नंबर का हो गया। ये बहुत गजब का। वो दरअसल क्या हुआ कि हम थोड़ा लेट हो गए और इसके लिए मैं माजरत हूँ। कुछ मसला, अब हम तो सोए भी नहीं, पूरी रात हो गई।